नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोर तैयारी पर। दोस्तों, आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक विज्ञापन है जिसमें ग्राम पंचायत सचिव से भर्ती रिलेटेड यह विज्ञापन है। इस विज्ञापन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि कितने पदों पर भर्ती दी जानी है और ये विज्ञापन कहाँ से ली जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से एक ही गुजारिश है कि चैनल में आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक विज्ञापन है मेरे पास जिसमें पंचायत कर्मी के लिए रिक्त पदों पर भर्ती ली जानी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है पंचायत सचिव, पंचायत कर्मी के रिक्त पदों पर भर्ती ली जानी। कांकेर दिनांक 25/9 के डेट पे ये रिलीज़ की गई है। और इसके जो विभाग है छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक इतना पे रिलीज़ की गई है। तो ये जो भर्ती है कांकेर जिला के लिए निकाली गई है और इसमें पंचायत सचिव की भर्ती ली जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस आदेश क्रमांक के हिसाब से 18/9/2024 के दिए गए निर्देशानुसार पंचायत सचिव पद हेतु निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन संशोधित निर्धारित योग्यता रखने वाले कांकेर जिले के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन मंगाए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट कांकेर जिले से निवासरत है और यह वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल 4/10/2024 तक अपना आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। तो इसमें अंतिम तिथि आप देख लीजिए, आपको 4/10/2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आपके पास 4 दिनों का समय है, आप जल्द से जल्द आवेदन अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें आप चलिए हम पूरा डिटेल से आपको बताते हैं, टोटल पदों की संख्या और चयन की जो भी बेसिक डिटेल है उन सब के बारे में। बेसिक डिटेल आप समझिए, इसमें योग्यता की मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूँ। 12th पास चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आप 12th पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ग्रेड बनेगा आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। जिस तरह से आवास मित्र में आपने देखा कि आपने 12वीं में जैसे 78% पाए तो इसी के वेटेज में आपको 65% दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट जितना भी परसेंट पाए वो कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट कांकेर जिला के आवेदन कर सकता है। बाकी इसका जो सिलेक्शन लिया जाएगा 12वीं के वेटेज के हिसाब से लिया जाएगा। अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभवों को भी कैलकुलेट किया जाएगा। पद की डिटेल यहाँ आप देख लीजिए। चलिए मैं आपको पद विवरण दिखा देता हूँ। टोटल जो रिक्त पद है वो 14 है। 14 रिक्त पदों पर भर्ती ली जा रही पंचायत सचिव की। और इसमें देखिए किस टाइप से वर्गवार अनुसूचित जाति के लिए मुक्त कोटा पे रखा गया है 1 पद। इसके अलावा आप अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 5 मुक्त कोटे पे है, 2 महिलाओं के लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 रखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग में तो मुक्त के लिए 1 रखा गया है, महिला के लिए 1 रखा गया है। इस टाइप से इसमें 2 लोगों को रखा गया है अन्य पिछड़ा वर्ग में। इसके अलावा अनारक्षित कोटे को देखेंगे आप कांकेर जिले में तो 2 रखा गया है इसमें मुक्त में, 1 महिला कैटेगरी में, टोटल 3। इस टाइप से आपको टोटल 14 पदों पर भर्ती ली जानी है पंचायत सचिव की। पंचायत सचिव की टोटल 14 पदों पे भर्ती ली जानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। और आप इस PDF में बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। और साथ ही आप चाहते हैं इसमें कुछ टेलीग्राम काफ़ी लोग नहीं चलाते तो ये जिले की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी आप जाके देख सकते हैं। 2nd नंबर के जो विज्ञापन है वो पंचायत सचिव की विज्ञापन है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें चलिए हम अन्य जो विवरण है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये पूरे डिटेल विज्ञापन दी गई है। तो अंतिम तिथि आपको मैं पुनः दोहरा देता हूँ, 4/10/2024 है फ्रेंड्स। इस दिन आपको ऑफलाइन माध्यम से स्पीड पोस्ट करा देने हैं। चलिए डिटेल से हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इस 14 पदों पे भर्ती ली जानी। तो यहाँ पे सैलरी आप देख लीजिए, इसमें वेतन जो दिया गया है, वेतन कितना मिलेगा आपको। बेसिक सैलरी इसके स्टार्ट हो रहा है 3500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक। ग्रेड वेतन 1100 रुपये भी रखा गया है। तो इस टाइप से आपको सैलरी मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता को आप देख लीजिए, यहाँ आपको दिया गया है ग्राम पंचायत सचिव नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे देखिए ग्राम पंचायत सचिव के चयन हेतु उम्मीदवार हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 65% लिया जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता हेतु अधिकतम 5 अंक और दिया जाएगा। इसके अलावा रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव अधिकतम 30 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 30 अंक के हिसाब से आपको दिया जाएगा, तो 10 वर्ष का दिया जाएगा दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ कहा गया है 30 अंक के मान से अधिकतम 10 वर्ष का दिया जाएगा रोजगार सहायकों का। तो 1 वर्ष जैसे उन्होंने किया है तो 3 नंबर दिया जाएगा। 10 वर्ष किया है तो 10 दाम 30 नंबर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 30 नंबर उनका बन गया बोनस इस हिसाब से। और इसके अलावा आप देख सकते हैं न्यूनतम 9 माह का कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसको दे सकते हैं। प्रदान करते हुए मूल्यांकन किया जाएगा। तो जो पंचायत सचिव जैसे सचिव है रोजगार सहायक, वो अगर देते हैं तो उनका जो भी सत्र का है उनको इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा आप नीचे देखिए,
यहाँ आपको दिया गया है मूल निवास आवेदक को कांकेर जिले के मूल निवास होना आवश्यक है। सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूँ कि आजकल जो भी वैकेंसी उसमें मूल निवास पत्र जो ऑनलाइन माध्यम से बनाए जा रहे हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं। बाकी जो भी इनसे पहले भी बनता था वो भी सक्षम अधिकारी के द्वारा ही ऑफलाइन बना जाता था। तो आपके पास जो भी मूल निवास है उसको बिल्कुल सबमिट कीजिएगा और कांकेर जिले के आप जहाँ से भी निवास करते हैं इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इनकी चयन प्रक्रिया मैंने आपको समझा दिया, इनके जो मार्क्स बनेगा आपको यहाँ दिया गया है। तो इस टाइप से इनका सिलेक्शन में प्रोसीजर जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट किया जाएगा। कांकेर जिले से कहीं से भी हो, कोई भी गांव से हो, आप इसके आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा आप देख लीजिए 18 से 35 वर्ष के बीच आपको होने चाहिए। इसके अलावा आवेदन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश को भी समझिए। आवेदक जिला पंचायत कांकेर द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्म जारी किया है उसी प्रारूप में आपको आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक अर्हता, योग्यता संबंधी पत्रों की स्वयं की संलग्न आपको स्व प्रमाणित करते हुए इसको डालना है। उसके बाद आवेदन का पत्र प्रारूप जिला पंचायत कांकेर के संबंधित जनपदों और सूचना पटल में भी चस्पा कर दिया गया है। तो आप इसको जो भी प्रारूप है उसी में आपको भर के भेजना होगा। आगे की बातें में कही गई है कि आरक्षित वर्ग के पदों में भर्ती हेतु आवेदक एवं उम्मीदवार को राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो आप जाति प्रमाण पत्र भी जारी देते हैं तो आपको ऑनलाइन माध्यम या फिर जो भी यहाँ लिखा गया राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी से जारी जो प्रमाण पत्र होते हैं वही मान्य किए जाएंगे। तो आपके पास ऑनलाइन वाला जो बनवा चुके होंगे तो ऑनलाइन वाला प्रस्तुत कीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं ऑफलाइन रखे तो ऑफलाइन ही। चलिए नीचे में और जो भी नियम एवं शर्तें दी गई है आप इस चीज़ को जरूर पढ़ लीजिएगा बिल्कुल आराम से। उस नीचे आप देखिए और कुछ अन्य बातें। पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। शासन के प्रचलित एवं संशोधित नियम लागू होंगे। आवेदन तिथि को रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन होना अति आवश्यक है। तो आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। अगर नहीं कराएं तत्कालिक तुरंत ऑनलाइन माध्यम से हो जाता है फ्रेंड। आप ऑनलाइन माध्यम से तो आप बिल्कुल रोजगार पंजीयन करा लीजिएगा और किसी भी प्रकार के वैधानिक विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी। इन चीज़ों को भी आप पढ़ लीजिए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दिया है 4/10/2024 5:30 बजे तक आपको जमा कर देना है। तो इसका पता दिया है। विलम्ब से प्राप्त करने वाले कार्यालय उप संचालक जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर उत्तरदायी नहीं होगा। तो जो लोग विलम्ब से भेजेंगे उसके लिए विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नियम एवं शर्तें जो भी अन्य दी गई पंचायत सचिव के लिए यहाँ आप देख लीजिए नीचे 6वां चरण में, तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा ये आपका फॉर्म है, इस पर फ्रेंड्स ये ऑफिशियल नोटिस का ये फॉर्म है, इस पते को देख लीजिए। और आपको फॉर्म में जब भी आप आवेदन करें तो आपको लिफाफे के ऊपर आपका पद का नाम लिखना, उस पर लिखा गया है तो पद का नाम आप लिखिएगा। उसके साथ ही आपको कार्यालय उप संचालक जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर के पते पे भेजना है। मैंने डिस्प्ले पे शो किया है वहाँ पर। साथ ही आपको पिन नंबर डाल देने हैं आपको ऑनलाइन माध्यम से फाइंड करके। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये यहाँ लिख देना जो भी है, उसके बाद इसको भर देना है। एक कॉलम रहता है आपका प्रेषक का, प्रेषक में आपको अपना नाम पता और पूरा भर देना है मोबाइल नंबर के साथ, पिन कोड के साथ। ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों को फॉर्म फिल करने नहीं आता और काफ़ी लोगों को परेशानी हो जाती है कुछ चीज़ों पे, तो मैं बेसिक से थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये आपका बेसिक फॉर्म है। ये आपको फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का विज्ञापन वाला पेज जिसमें आपको फॉर्म भर के भेजना है। तो ये आपका फ़ोटो चिपकेगा, जो भी नवीन फ़ोटो, इसके साथ ही आपको यहाँ साइन कर देने हैं। इसके अतिरिक्त आप चलिए हम नीचे जो अन्य हैं वो थोड़ा समझिए। यहाँ आपको पद का नाम लिखना है, जैसे पंचायत सचिव, कोष्टक में पंचायत कर्मी। इसके अलावा नीचे दी गई दूसरे नंबर पे आवेदक आवेदिका का नाम, तो आपका नाम लिख देना है। 12th के मार्कशीट में उसके हिसाब से है। नीचे देखिए पिता पति का नाम, तो यहाँ आपको लिखना है। स्थायी पता पे ग्राम, उसके अलावा आपको लिखना है पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला, कंप्लीट एड्रेस के साथ यहाँ आपको लिख देना है। इसके अलावा पत्र व्यवहार में आपका सेम होगा तो आप उपरोक्त लिख सकते हैं, बाकी यहाँ भी आपको भर देना वही जानकारी। जन्म तिथि यहाँ आपको लिखना है, उसके बाद अंकों पे लिखना है, फिर यहाँ आपको शब्दों पे लिखना है। फिर यहाँ आपको कैलकुलेट करने के लिए दी गई है, तो इसको थोड़ा समझिए। ये है आपका 1/1/2024 की स्थिति में, तो आयु को गणना कर लेना है। ऑनलाइन जाइएगा तो एज कैलकुलेटर आपको मिल जाता है, वहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और ये जो समय दिया उसको डालिए, एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा और यहाँ आपको भर देना है। इसके अलावा आप नीचे देखिए जाति वर्ग, जिस भी जाति समूह से आप हैं वहाँ यहाँ आपको भर देना है। और यहाँ लिखा गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें, तो आपको संलग्न भी करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ रोजगार कार्यालय का नाम कि आप किस जिले से, तो यहाँ कांकेर आ जाएगा, जो भी वहाँ लिखा रहता है। रोजगार पंजीयन के ऊपर में वो वाला हिस्सा आप लिख दीजिए और आपके यहाँ रोजगार पंजीयन का नंबर डाल देना है। इसके अलावा आप देखिए आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता वो सब यहाँ फिल कीजिएगा। यहाँ देखिए सब चीज़ जो भी है वो मांगा गया है। तो आपको सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, 12वीं के बेस पे इसको उठाया जाएगा, लेकिन आपको डालना क्या क्या चीज़ है।
10th का फॉर्म, 10वीं का मार्कशीट डालना है, 12th का डालना है। आपने ग्रेजुएशन किया किसी भी स्ट्रीम में तो ग्रेजुएशन का डाल देना, क्योंकि 5 नंबर उच्च एजुकेशन पे मिलेगा, ऐसा कहा गया है। उसके बाद पीजी जैसे आपने किया तो पीजी का डाल देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का। इसके अलावा आपके पास कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या कंप्यूटर है तो वो भी यहाँ आपको डाल देना है। इसके अलावा आपके पास कोई अनुभव इनसे रिलेटेड या अदर कोई भी रिलेटेड विभाग या तो वो भी आपको यहाँ फिल कर देना है। ये बात आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ आपको उनका जो बोर्ड है वो सब फिल कर देना है, जिस संस्था से आपने पास किया है और किस वर्ष से पास किया है, कितना पूर्णांक था, कितना पाए आप और कितना प्रतिशत बना। श्रेणी को आपको देख लीजिएगा, जिसमें श्रेणी वो डाल सकते हैं, बाकी इसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको जरूर समझ आया होगा। पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ फ्रेंड, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके अलावा रोजगार सहायक के पद कार्य अनुभव, जो लोग रोजगार सहायक के कार्य कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए ये वही हिस्सा दिया गया है। इसको जो फ्रेशर है वो नहीं भरेंगे। तो इसमें जो लोग रोजगार सहायक हो विज्ञापन में आप फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ देख लीजिए, ये दिया गया है सारे डिटेल से। चलिए नीचे तो इसमें भर लेना है, रोजगार पद का नाम उनका भरना है, कार्यस्थल कहाँ कर रहे हैं, किस टाइम से, और ये सारी चीज़ डिटेल से डाल दें। तो ये इसके बाद आपको जो नीचे जानकारी है, कांकेर जिले का मूल निवासी, तो यहाँ हाँ भर देना है, हाँ है। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, तो जो मैंने अभी बताया उस डिब्बे में सेम आपको यहीं भरना है। 10वीं का मार्कशीट, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी। इसके बाद आपके पास हो गई यहाँ कंप्यूटर और कोई अनुभव है तो अपन अनुभव और साथ ही रोजगार पंजीयन। इसके बाद आपको जाति, निवास, इन दोनों को भी लिखना है और एक उसके साथ ही आपको लिख देना है जाति, निवास, आधार कार्ड, ये सब देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको देखिए आप यहाँ इन डब्बों पे लिख जाए ऐसे आपको मैनेज करके लिख देना है। इसके अलावा आप यहाँ आपको साइन कर देना है और ये नियम एवं शर्तों के लिए घोषणा दी गई छोटी सी, तो आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ फिर से साइन कर देना है पूर्ण पता के साथ, फिर यहाँ आपको लिख देना है ये आपका दिनांक जिस दिन आप फॉर्म भेजेंगे और ये स्थान जहाँ से भेज रहे हैं। तो इस टाइप से इसका बेसिक फॉर्म है, मैंने पूरे डिटेल से आपको समझा दिया। और पंचायत सचिव के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और बहुत अच्छे वैकेंसी, 3500 रुपये से लेकर 10,000 की सैलरी रखी गई, साथ में ग्रेड वेतन 1100 रुपये। और वर्तमान में महंगाई भत्ता नियमानुसार देय होगा, तो वो यहाँ लिखा भी गया है, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। नियम एवं शर्तों को अपूर्ण रूप से भरे गए बिना सह पत्रों के आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा, तो अच्छे से भरिएगा, हैंड राइटिंग ख़राब मत कीजिएगा और कार्ड फिट बिल्कुल ना करें। इस टाइप के जो फॉर्म है आपके कैरियर के लिए है, तो इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए, तो ये रहा आपके लिए बहुत अच्छा है। योग्यता आपको 12वीं पास मांगा गया। बाकी कांकेर ज़िले के लिए ये भर्ती निकली गई है और अदर ज़िले में भी अगर निकली होगी तो मैं आपके लिए ज़रूर फाइंड करके लाऊंगा। बाकी आज के वीडियो में बस यही था। और प्लीज़ दोस्तों, चैनल में आप आते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आज आप लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।